हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर देखिए प्यारे बच्चों हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन देखेंगे। ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों टॉपिक का नाम है हेलो एरेन का दोस्तों जो रासायनिक गुण है वो आज के इस वीडियो में पूरे प्यारे बच्चों विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों एकदम बेहतरीन वीडियो का। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों हेलो एरेन का जो रासायनिक गुण है, जिसमें आप लोग देख सकते हो पहला आपका लिखा हुआ है प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। प्यार बच्चों हेलो एरेन होता क्या है? प्यार बच्चों एक प्रकार कहा जाए तो हेलो बेंजीन का ही एक रूप है। किसका रूप है? हेलो जो बेंजीन है ना उसी का एक रूप है हेलो एरेन। जैसे समझो मैंने यहाँ पर प्यार बच्चों एक एग्जांपल लिया, देखो आपका प्यार बच्चों स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको स्टेटमेंट याद करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो क्या करना है, पहले तो आप लोगों को प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार से एक संरचना ले लेना है जिसका नाम बेंजीन है। ठीक है, अगर इसमें अगर सीएल कहीं पर जोड़ दूंगा पर बच्चों तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा पर बच्चों? ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन क्या विक्रिया दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देंगे। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दोस्तों क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। एक अगर हाइड्रोजन किसी बेंजीन से अगर विस्थापित होता है हेलोजन के द्वारा तो वो मोनो हेलोजन कहलाता है। मतलब पर बच्चों मोनो बेंजीन कहलाता है, मतलब मोनो बेंजीन। हाँ, क्लोरोबेंजीन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हम क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे पर बच्चों तो पता है क्या बनेगा? ये बन जाएगा फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। कैसे? तो ये OH है ना, ये Cl के जगह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH के जगह जो है मेरे पे बच्चों वो कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा। इस प्रकार से देखो ये वो इसके ऊपर में क्या आ जाएगा? OH आ गया। अच्छा OH आ गया, हाँ भैया ये OH आ गया और बचेगा NaCl, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो प्यार बच्चों यहाँ पर कितना डिग्री पर गर्म करते हैं, तो इसको हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। कितना डिग्री? 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्यार बच्चों स्टेटमेंट याद करने की चीजें नहीं करना, क्या देखो बोलना है जब क्लोरोबेंजीन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री टेम्परेचर पर करवाते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनॉल। इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यार बच्चों? इसको बोलेंगे फिनॉल। यानी ये प्यार बच्चों यहाँ पर क्लोरोबेंजीन था, क्लोरीन को विस्थापित करके OH आ गया और यहाँ पर प्यार बच्चों NaCl कंपाउंड बना लिया, दोस्तों उत्पाद बना लिया। तो यहाँ पर अभिक्रिया जो है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आया होगा तो फिनॉल बनेगा। तो अभिक्रिया यहाँ से आप लोग चाहे तो देख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। तो यहीं प्यार बच्चों हेलो एरेन का रासायनिक गुण है। ठीक है, अगर आप संरचना सूत्र में लिखना चाहते हैं, इतना नहीं आपको करने आएगा तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो C6H5Cl, ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कितना डिग्री सेल्सियस पर? 300 डिग्री सेल्सियस पर। तब बनेगा क्या प्यार बच्चों? C6H5OH बनेगा। ठीक है, और प्यार बच्चों यहां से बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आगे देखिए प्यार बच्चों आगे क्या करना है। ठीक है, आगे देखिए प्यार बच्चों आगे आपको अमोनिया के साथ क्रिया करवाना है। किसके साथ? अमोनिया के साथ क्रिया। तो अमोनिया के साथ क्रिया कराने के लिए आपको कुछ नहीं लेना है, आपको प्यार बच्चों इसी प्रकार से आपको क्लोरोबेंजीन ले लेना है। ठीक है, क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मेरे प्यार बच्चों ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये रह गया क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगा मेरे प्यार बच्चों? तो याद रखना अमोनिया के साथ होगा। किसके साथ यह अभिक्रिया किया? क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करके बनाया क्या? तो ये बनाता है मेरे प्यार बच्चों एनिलीन। क्या बनाता है? एनिलीन। मतलब ये जो प्यार बच्चों जो बेंजीन आपको दिख रहा है, ये बेंजीन, ये क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? बेंजीन जो है ये आपको बेंजीन है, इसमें क्या चाहिए? CH है प्यारे बच्चों। इसके जगह आपका यहाँ पर माथे में NH2 जो जुड़ जाता है जिसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। मतलब NH3 में से एक हाइड्रोजन निकल के प्यारे बच्चों NH2 जो है वहां पर पहुंच गया माथे पर इसके, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। और प्लस में प्यार बच्चों एगो H बच गया, यहाँ पर एगो Cl रह गया तो मिल करके बना लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना लिया? HCl। तो मेरे प्यार बच्चों मेन रूप से हमको क्या प्राप्त हुआ? एनेलेन प्राप्त हुआ। एनेलेन। ठीक है, एनेलेन प्राप्त हुआ। हर से कार से इसको कर लो, एनेलेन प्राप्त हुआ।
प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराया तो एनिलीन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एनिलीन प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया दूसरा में एनिलीन प्राप्त हुआ। और इसके क्या मैंने किया प्यारे बच्चों, इसकी अभिक्रिया जब अमोनिया से कराया तो एक हाइड्रोजन निकल गया ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, इसके माथे पर जुड़ गया, और जो Cl बच गया इसके साथ HCl बना लिया। तो यहाँ से स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ होती है तो एनिलीन प्राप्त होता है। बस इतना लिखना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिगर के साथ आओगे तो फार्मूला के साथ C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ठीक है, अमोनिया के साथ हुआ। अमोनिया के साथ हुआ प्यारे बच्चों, बना क्या चीज, ये बना C6H5NH2, ये बना एनिलीन, और प्लस में बन गया प्यारे बच्चों HCl। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आप लोग अभिक्रिया आसानी से लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। जहां पर दिक्कत होगा कमेंट की जगह वहां पर हम ही होंगे। ठीक है, और साथ में प्यारे बच्चों हल्का के दबा के मन हल्का की जगह पहली बार जुड़िएगा था। बताओ दिक्कत है? आगे लेकर प्यारे बच्चों हैलोजनीकरण, थोड़ा यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे प्यारे बच्चों, हैलोजनीकरण को कहीं दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, देखो हैलोजनीकरण में मेरे प्यारे बच्चों इसको बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाएंगे, जिसमें हम लोग दो अणु लेंगे हैलोजन के। यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर मैं ले लेता हूं प्यारे बच्चों, बताओ ये बेंजीन लिया मैंने प्यारे बच्चों, क्या ले लिया? बेंजीन। इसको आप लोग चाहे तो ऐसे 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 दे सकते हैं। ठीक है, ये बेंजीन है। इसकी अभिक्रिया किससे हो गया? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब बनेगा कंपाउंड क्या चीज? तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा उत्प्रेरक में ध्यान रखना पड़ेगा। उत्प्रेरक बहुत सारा, जिसमें मैं बता देता हूँ। पहला तो मैं लेकर चलूंगा FeCl3। ठीक है, यहाँ पर बनेगा कंपाउंड क्या, वो ध्यान दो प्यारे बच्चों। यहाँ पर दो अणु लूंगा, किसका? दो अणु मैं लूंगा, कोई दिक्कत? और यहाँ पर दो गो अणु ले लूंगा प्यारे बच्चों, टोटल अणु की संख्या कुल मैं संतुलित लेकर चलूंगा। ठीक है, यहाँ पर दो गो अणु बेंजीन का ले लिया, दो गो टोटल क्लोराइड दो है प्यारे बच्चों, क्लोरीन का चार गो हो गया। ठीक है, टोटल परमाणु की संख्या। तो यहाँ से बनता है क्या, जो ध्यान दो, ये बनता है कंपाउंड प्यारे बच्चों इस प्रकार से। CL बनता है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कैसे बनता है, सारा चीज टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस देखते जाओ। फिर प्लस में बनता है प्यारे बच्चों, यही चीज बनता है दोबारा से, मैं सारा चीज बताऊंगा, टेंशन नहीं लो तो। इसको एक पर बोलेंगे, दो पर, तीन पर, चार पर, पांच पर, छह पर। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा Cl, क्या बनेगा? Cl, और एक Cl यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। एफिशिएंट, देखो मैं समझाता हूँ क्या बना। जो ये है प्यारे बच्चों, क्या चाहिए? बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ होगा तब बनेगा क्या चीज? तो ये दो को कंपाउंड बना। कंपाउंड का नाम क्या है प्यारे बच्चों? पहले बात तो मैं थोड़ा सिखा देता हूँ काउंट करने के लिए। यहाँ पर कार्बन प्यारे बच्चों शुरू में आपको देख रहा था 1 2 3 4। एक बात थोड़ा आप लोग बेसिक मैं आप लोग को थोड़ा बता दो, कहाँ पर बताऊं? देखो यहाँ पर देखना आप लोग, अगर 1 2 3 4 है तो देखो क्या होता है। देखो पर बच्चों इसको एक बोलेंगे, इसको दो, इसको पता क्या जो बोलते हैं? और तो इसको बोलते हैं मेथा। ध्यान देना यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक देखना। इसको यहाँ पर फिगर ठीक से ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं ऑर्थो। ये वाला लाइन पर कुछ रहेगा ना, इसको बोलेंगे ऑर्थो। और ये वाला लाइन पर कुछ रहेगा तो इसको बोलेंगे मेटा। और इस वाले लाइन पर रहेगा तो इसको बोलेंगे पैरा। समझ में आया? तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर देखोगे तो ऑर्थो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या चाहिए है? मेटा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? क्या चाहिए है? मेटा। दिक्कत नहीं ना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्लोरीन पैरा पर जुड़ेगा। ठीक है, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया, ये पैरा पर जुड़ेगा। ध्यान दो, जब अभिक्रिया प्यारे बच्चों होता है बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 से कराई जाती है, किसे? Cl2 से कराई जाती है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। इसका नाम क्या चाहिए? ऑर्थो। ऑर्थो पर लगा हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, शुरू में भी लगा हुआ है दोनों पर, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो पर। आपको दिख रहा है तो ऑर्थो पर लेकिन क्या चाहिए? ऑर्थो डाई, देखो ऑर्थो डायो क्लोरोबेंजीन, क्लोरो ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन प्यारे बच्चों प्राप्त होगा। कोई दिक्कत है?
ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन यहाँ पर प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, चाहे इसको बोलेंगे पैरा, पैरा पर नहीं आपको दिखा है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, नीचे वाला को क्या बोलते हैं पैरा। तो ये पैरा पर ना प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें लिखेंगे पैरा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, पैरा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यही यौगिक बनता। तो भाई तो लिखा हुआ है जब बेंजीन की क्रिया, बेंजीन ये आपका प्यारे बच्चों गया, प्यारे बच्चों बेंजीन की क्रिया Cl2 से कराई जाती है, किससे Cl2 से कराई जाती है, तो ऑर्था डाइक्लोरो पैरा बेंजीन ये वगैरह प्राप्त होता है। और पैरा के यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका बहुत तरह का होता है, AlCl3 भी होता है, AlCl3 या तो FeCl3, ये कोई भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये सब प्यारे बच्चों है इसमें, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है बताओ, मैं आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अगर रहता है आप लोग को डाउट तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आ जाओ आगे, नाइट्रो कह रहे हैं, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोबेंजीन ले लो, ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 क्या चाहिए, सांद्र H2SO4 है की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ, अच्छा उपस्थिति है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दो, ये NS नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 के साथ किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो ऑर्थो पैरा पर NO2 विस्थापित हो जाता है। यानी इसमें से ना मेरे प्यारे बच्चों कौन निकलता है, NO2 निकलता है, इसमें से NO2 निकाल के पता क्या होता है आपको प्यारे बच्चों, ऑर्थो तथा पैरा पर नाइट्रोबेंजीन विस्थापित हो जाता है। मतलब प्यारे बच्चों क्लोरो तो रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरो तो रह जाएगा दोनों में, लेकिन यहाँ पर NO2 निकलेगा, मतलब यहाँ पर हमको दो अणु लेना पड़ेगा, पता चल गया हमको दो अणु लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको बनेगा प्यारे बच्चों ऑर्थो पैरा पर NO2 विस्थापित होता है। मतलब समझो, ये है मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग एकदम दिलदार स्टूडेंट हो, समझ सकते हो इतना चीज। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चों इस प्रकार से, इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसमें जो होता है प्यारे बच्चों ऑर्थो पर NO2 लगता है, किस पर लगता है, NO2 ऑर्थो पर भी लगता है, NO2 ऑर्थो पर और पैरा पर भी विस्थापित होता है। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा एक और कंपाउंड, तो यहाँ पर पैरा पर भी होगा, किस पर भी होगा, पैरा, ये क्लोरीन है, पैरा पर जाएगा, मतलब NO2 है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं है। पैरा कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर भी NO2 विस्थापित हो जाता है। देख सकते हो किसमें से NO2 निकल करके, तो HNO3 है ना, इसमें से NO2 निकलेगा, बाकी जो H2O वगैरह बचा उजल जाएगा उधर है, इसको बाकी 2H2O निकलेगा, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख रहे हैं आप लोग को, 2H2O बाहर निकल जाएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो वही ये नाइट्रिकरण करेंगे जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो ऑर्थो पैरा पर NO2 विस्थापित हो जाता है, तब इसका नाम क्या चीज है, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो, जैसे कि इसी के नाम पर चलेंगे, जैसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है ना, तो इसी में भी बोलेंगे ऑर्थो, इसमें क्लोरो क्या होता है फिर बच्चों, डाई, मतलब दो गो क्लोरो था इसलिए डाई बोले थे, तो इसमें बोलेंगे ऑर्थो, ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन, क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन। इसी के जैसा ये वाला भी बनेगा प्यारे बच्चों उधर में भी। ठीक है, कॉपी 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 करने के लिए भैया, कॉपी वाला मिलिए ना रहा ला, ये वाला ही बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला भी होगे, लेकिन इसका जो नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम पैरा पर है, किस पर है, पैरा पर है, किस पर है, ये पैरा पर ना है, तो पैरा बोलेंगे इसको, पैरा नाइट्रोबेंजीन। बताओ दिक्कत है, दिक्कत है तो बताओ प्यारे बच्चों, मैं बताऊंगा फिर से। ठीक है, क्लोरो छूटता लेता है तो बोल रहे हैं, ऑर्थो क्लोरो छूट गया ना, अरे यार ये ऑर्थो, और यहाँ पर क्लोरो बीच में छूटा हुआ ना दिख रहा आप लोग को, ऑर्थो क्लोरो,
ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो 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 पर है ना मेरे पर बच्चों, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑर्थो। देख लो ऑर्थो, ऑर्थो पर NO2 है ना, तो ऑर्थो क्लोरो या ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो। ऑर्थो मतलब ऑर्थो पर ना नाइट्रो है, तो बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसको बोलेंगे पता कौन, इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों पायरा 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 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, पायरा पायरा क्लोरो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आशा करते ये वाला भी चीज आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, बहुत आसान चीज है। ठीक है, दिक्कत होता था आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर देखो आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन लेना है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 के साथ गर्म कराई जाती है तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, इसको H2SO4 के साथ, मतलब प्यारे बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, क्या कहते हैं, हीट किया जाता है, तो ऑर्थो क्लोरोसल्फेनोबेंजीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है प्यारे बच्चों, ऑर्थो के साथ साथ पैरा पर भी न जाएगा, दोनों पर न जाएगा, लेकिन इसमें से निकलेगा HSO4, क्या निकलेगा, HSO3 निकलेगा, सॉरी सल्फोनिक अम्ल आप लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। HSO3 निकलेगा तभी वो बनेगा ऑर्थो क्लोरोसल्फेनोबेंजीन। ठीक है, तो फिगर पहले यहाँ पर बना दो, ये इस प्रकार से हो जाएगा मेरे पे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्लोरोबेंजीन पहले बना लो, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अब रह गया पर बच्चों एगो इसमें से HSO3 है निकलेगा, और जो बचेगा वो जल बल आगे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से पहले निकलेगा, क्या निकलेगा, SO3 H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। HSO3 कैसे लिख सकते हैं ना, बस इसी को लिखेंगे। फिर एक और कंपाउंड बनेगा इसी तरह के प्यारे बच्चों, ये क्लोरीन है और इसके साथ SO3 पैरा पर जुड़ा रहना चाहिए, कहां पर, पैरा पर SO3H, ये है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, ये वाला चीज इसी प्रकार से बनेगा। इसका नाम क्या चाहिए पता है, ऑर्थो 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 क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या चाहिए, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक बेंजीन। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो ऑर्थो ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक बेंजीन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पैरा क्लोरो पैरा क्लोरो सल्फोनिक बेंजीन इसको बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से बन जाता है। पर इस प्रकार से ये जितने भी रासायनिक गुण वगैरह हैं आपके हेलो एरेन के सारे खत्म हो जाते हैं। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं अगर ये वीडियो आप लोग देखोगे पूरे मन से दिलदार से तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े थे, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।